बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी हम 40-50 क्रॉस करते हैं तो हम अपनी जिस्म के अंदर डिफरेंट किस्म की तब्दीलियां रूनुमा होते देखते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। नीचे ज़मीन पे बैठते हैं तो उठ के खड़ा होना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इवन कि अगर आप चेयर पे भी बैठते हैं तो वहाँ से उठ के भी जो है वो खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और अपने लिए आप ज़िंदगी में जो है पे दर पे आसानियाँ पैदा करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और आप झुकना शुरू कर देते हैं कमर के लिहाज से। और जो है वो अल्टीमेटली आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं और आप बुढ़ापे के आसार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ हमारी 5 गलत आदतों की वजह से। आज की इस वीडियो में मैं वो 5 गलत आदतें बताऊँगा जो कि हम जो है डेली की रूटीन में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पट्टे जो है ऑटोमेटिकली जो है वो घुलना शुरू हो जाते हैं और उनमें दर्द, सूजन और अकड़ाव पैदा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो आदत है वो ये है कि हम एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं। जब आप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं तो आपके पट्टे जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते। जब वो इस्तेमाल नहीं होते तो हमारा ब्रेन जो है उनको सिग्नल भेजता है कि आपका काम जो है वो ख़त्म हो गया, आपकी ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से उनकी जो अपने आप को खाने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप किसी को नौकरी से फारिग कर दें तो वो जब घर जाएगा तो अल्टीमेटली उसका दिल करेगा कि वो खुदकुशी कर ले, उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो इसी तरह जब आप अपने बाजुओं के मसल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने रानों को और कूल्हे के मसल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर्जिश में नहीं लेके आएंगे, उठ के काम नहीं करेंगे, सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहेंगे, ये बैठे रहेंगे, तो अल्टीमेटली ब्रेन उनको सिग्नल भेजेगा कि भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हरकत में ही बरकत है। कोशिश करें कि आप हर घंटे के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करें, उठ के कोई काम करें, ताकि आपके पट्टे जो है वो हरकत में रहें। दूसरी बुरी आदत वो ये है कि हम पेट को भरते हैं लेकिन पट्टों को भूखा रखते हैं। मतलब ये है कि हम पेट के लिए बहुत कुछ खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, जंक फूड, लेकिन पट्टों की ताकत के लिए हम कुछ भी नहीं लेते। तो पट्टों की ताकत के लिए हमें चाहिए प्रोटीन की ज़रूरत है और हम जो है वो रोटी बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और इसके अलावा जंक फूड का आजकल जो है यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती है। तो पट्ठों के लिए जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल है। प्रोटीन किस में है? वो सब्जियों में है, वो दालों में है, वो हमारे नट्स में है, वो दूध, दही, पनीर में है और गोश्त में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो हम जो है प्रोटीन का इस्तेमाल इतना नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पट्टे जो हैं ऑटोमेटिक कमज़ोर होने चले जाते हैं। और हम जो है वो व्हाइट आटा आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे पट्टे और कमज़ोर हो जाते हैं। जब 40-50 क्रॉस करते हैं तो आपके पट्टे जो हैं वो ऑटोमेटिकली घुलना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि डेली की रूटीन में थोड़ी सी प्रोटीन जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। तीसरी बुरी आदत हमें क्या है? हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिस्म में दर्दें वगैरह, जोड़ों की दर्दें वगैरह होती हैं, तो वो उस दर्द के खौफ से जो है वो हरकत नहीं करते। तो जब आप दर्द के खौफ से हरकत नहीं करते तो हमारी ब्लड सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। मतलब ये कि जोड़ों को और पट्टों को जो खून की सप्लाई है वो ठीक तरह से नहीं पहुँचती। जब वो ठीक तरह से नहीं पहुँचती तो उनमें ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये है कि उनकी ठीक तरह नशो-नुमा नहीं होती, उनकी रिपेयर ठीक तरह से नहीं होती, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होते चले जाते हैं और उनमें सूजन होना शुरू हो जाती है और आप जो है वो दर्दों जो है कम करने की बजाय बढ़ा लेते हैं। तो कोशिश करें कि अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को थोड़ा-सा हरकत में रहें ताकि उनकी ब्लड सप्लाई बेहतर हो, उनको ग़िज़ाइयत मिले और ऑक्सीजन मिले और वर्क ठीक तरह कर सकें। चौथी जो आदत है वो है नींद को मामूली समझना। नाज़रीन, नींद हमारी जिस्म का रिपेयर मैकेनिज़्म है। मतलब ये कि अगर आपकी नींद नहीं अच्छी तो अगला सारा दिन और समझ लें अगला पूरा वीक जो है वो आप थका हुआ महसूस करेंगे। नींद ही वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। आपकी खुशी के हार्मोन सेरोटोनिन और डोपामाइन जो है वो इंक्रीज़ करते हैं और टेंशन का हार्मोन जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, वो जो है कम होता है। तो अगर आपकी नींद नहीं पूरी और वो ठीक तरह से आप नहीं सोते तो आपका कॉर्टिसोल जो है वो आसमान को छुएगा। आपकी खून की नालियों के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, प्लेक बनने के चांसेस बढ़ जाएँगे, पट्टों का रिपेयर करने का जो टाइम था वो गुज़र जाएगा। तो आप सारा दिन उकताए हुए, थके हुए महसूस करेंगे।
تو اپنی ڈیلی کی روٹین میں کم از کم 7-8 گھنٹے کی پرسکون نیند جو ہے وہ لازمی شامل کریں۔ اور آخری عادت جو ہماری بہت بری عادت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر بیماری کو یا کسی بھی چھوٹی موٹی بیماری کو جو ہے وہ عمر کا تقاضا سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہو رہی ہے تو اس کو نظر انداز بالکل نہ کریں، اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کو نظر انداز بالکل نہ کریں، چاہے آپ کی جو مرضی ایج ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پٹھوں میں اگر درد ہے، کھچاؤ ہے، تو اوپر جتنی میں نے عادتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کریں، اپنی نیند پوری کریں، اپنی باڈی کو حرکت دیں، جوڑوں کی درد کو دور کریں، اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کروائیں، بجائے اس کے کہ بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں اور پانی جو ہے وہ سر سے گزر جائے۔ تو اپنی عادتوں کو بدلیں، اپنے خود کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم رکھیں، دن کے اندر جو 5 منٹ یا 2 منٹ صرف جو ہے وہ ڈیلی کی روٹین میں سوچیں کہ آپ نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو پایا جو کھویا اس کی حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، تو انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کے پٹھے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ جو کمزوری آپ 40-50 کے بعد اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں وہ 70-80 پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ بس اپنی زندگی میں تھوڑی سی جو ہے وہ تبدیلیاں لانی ہے اور آپ بہت اچھا محسوس کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔